कई दशक बीत गए जब भारत ने मध्य पूर्व एशिया के दो सबसे ताकतवर देशों के साथ दोस्ती की थी। एक था दुनिया का सबसे ताकतवर इस्लामिक मुल्क ईरान, तो दूसरा था दुनिया का सबसे ताकतवर यहूदी मुल्क इजराइल। दोनों ने ही भारत के साथ शानदार रिश्ते बनाए और भारत के साथ दोनों ही देशों की अच्छी दोस्ती आज भी है। लेकिन अब जब ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है तो सबसे बड़ी मुसीबत भारत के सामने ये है कि वो आखिर किसका साथ दे। अगर वो ईरान का साथ देता है तो इजराइल नाराज, और अगर इजराइल का साथ देता है तो ईरान नाराज। इजराइल और ईरान के बीच भारत किसके साथ खड़ा होगा, इस सवाल के जवाब से पहले उस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल और ईरान के जंग में भारत की एंट्री आखिर क्यों हो गई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 13 अप्रैल के दिन ही ईरान की ओर से इजराइल पर हुआ एक हमला, जिसमें ईरान की फोर्स ने इजराइल के एक जहाज को हाईजैक कर लिया, अपने कब्जे में लिया, और इस जहाज पर 17 भारतीय नागरिक सवार थे। अब भारतीय नागरिक अगवा हुए तो जाहिर है कि विदेश मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बात की और ये तय हुआ कि भारत का प्रतिनिधिमंडल ईरान के कब्जे में फंसे भारतीय नागरिकों से बात कर सकेगा। अब सवाल ये है कि जंग और बड़ी हुई तो भारत इसमें क्या करेगा। क्या भारत ईरान के साथ खड़ा होगा जिससे दोस्ती पुरानी है और कारोबार भी बहुत अहम है, या फिर भारत इजराइल के साथ खड़ा होगा जिसके हथियार बड़ी मात्रा में भारतीय सेना में मौजूद हैं। तो इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि भारत अपनी तटस्थ रहने की भूमिका में बना रहेगा। बात अगर पाला चुनने की आ जाए तो उसे चुनेगा जहां नुकसान कम हो। नुकसान फायदा कम ज्यादा कहां होगा, इसे समझने के लिए ईरान और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते को भी आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले इजराइल की बात कर लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि भारत ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी 17 सितंबर 1950 को। लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की वास्तविक शुरुआत जो है वो 1992 से हुई। इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जंग लड़ी थी तो इजराइल ने हथियारों के साथ भारत की मदद की थी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारत की एम्बेसी है, तो नई दिल्ली में इजराइल की, उसके अलावा मुंबई और बेंगलुरु में भी इजरायली काउंसलेट है। और रूस के बाद इजराइल ही दूसरा ऐसा देश है जिससे भारत अपने हथियार खरीदता है। 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति एजर विजमैन पहली बार भारत आए थे और तब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति साथ ही प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से मुलाकात की थी। और 2000 में गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी इजराइल गए थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। फिर उसी साल विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी इजराइल गए और 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन भारत आए थे और ऐसा करने वाले वो इजरायली प्रधानमंत्री पहले थे। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब आपको याद दिला दें कि इजराइल ने अपनी टीम भेजने और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के हर तरह से साथ देने की बात कही थी और लगातार आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की बात इजराइल करता रहा है। अब चलिए ईरान की भी बात कर लें। तो भारत और ईरान के बीच रिश्तों की शुरुआत हो गई थी 15 मार्च 1950 में, यानी कि ठीक उसी समय इजराइल और ईरान के साथ रिश्ते शुरू हुए और भारत को अपनी खपत का करीब 84% कच्चा तेल ईरान से मिलता है और करीब 10% तेल ईरान से हम खरीदते हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत हर साल करीब 86,082 करोड़ रुपए का तेल ईरान से खरीदता है और ईरान भारत से करीब 24,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से अपने कारोबारी रिश्ते बनाए रखने के लिए भारत ईरान के चाबहार पोर्ट बनाने में भी ईरान की मदद कर रहा है। तो दोनों ही देश सामरिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि भारत दोनों ही देशों से ये अपील कर रहा है कि आप शांति का और कूटनीति का रास्ता अपनाएं। ईरान इजराइल के बीच गतिरोध जो जारी है उससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।